लिखा है, इसको ध्यान से सुनना होगा, लिखा है 9:28 में कि जल पल्ले के पश्चात नूह 350 साल जीवित रहा। आप नहीं समझे? जब वो 600 साल का था ना, तब वो जहाज में गया। जब वो मर रहा है ना, तो 950 साल का है। तो बीच में कितने साल बचे? 350 साल। इस 350 साल में, और नूह की कुल अवस्था 950 साल की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। ये मैंने आपको बता दिया। इन 350 साल में, जल प्रलय के पश्चात, इन 350 साल के दरमियान में, मैं जो रख रहा हूं उसको देख लीजिएगा, पृथ्वी पर बहुत कुछ बिगड़ चुका था। नूह के वक्त ही पृथ्वी पर बहुत कुछ बिगड़ चुका था। अब इसका लाइन में आपको रखता हूं, या कनेक्शन आपको रखता हूं। लिखा है कि हम के लाइन ने एक ऐसा व्यक्ति पैदा किया था जिसका नाम था निम्रोद। दोस्तों, एपिसोड नंबर 6 में आज सबसे ज्यादा बात होगी इस व्यक्ति के बारे में, निम्रोद। और मैं समझता हूं कि मसीह समाज में, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, निम्रोद को लेकर बारीकी से बारीकी डिटेल बाइबल और जशेर की पुस्तक से यह पहला वीडियो होगा जो आप लोगों के बीच में आने पर है। आप जब अभी ये वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, इसलिए आप देख रहे हैं। लेकिन अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? और परमेश्वर का आत्मा अभी मेरी यहां पे बैठे मेरी सहायता कर रहा है कि मैं उन सभी बातों को आपको इसलिए सिखाऊं ताकि ये सब घटनाओं से आप परमेश्वर के नजदीक आना सीखें, संसार से में पढ़कर नाश होने से बचना सीखें, और खुद की मजबूती बनाएं और दूसरों को भी मजबूत करें। उस मकसद से मैं इस बात आदमी को आपके बीच में अभी रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? लिखा है कि निम्रोद ने पूरी पृथ्वी पर आइडल वर्शिप करना सिखाया। आइडल वर्शिप करना सिखाया। एक सेकंड दीजिए। आइडल वर्शिप करना सिखाया इस व्यक्ति ने। और मैंने आपको क्या कहा था कि जब लोग सीखते थे तो शिद्दत से सीखते थे, वो चाहे कितना भी गलत हो, सीख जाते थे। ठीक है ना? ओके, इसको रखते हुए मैं चाहता हूं कि आपको 10वें अध्याय पे लेकर आऊं, और आपको यह भी बताऊं कि 10वां अध्याय आप जब बाइबल में पढ़ते हैं ना, तो ये 11वें अध्याय के पहले की घटनाओं को आप पढ़ते हैं। 11वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं, एक सेकंड, यार थोड़ा सा दिक्कत आ गया इसका। ओके, इसको फिर से स्टार्ट करता हूं, फिर आपको समझा देता हूं, तब तक आप इसको देख लीजिएगा। या अभी ठीक है। ओके, तो अध्याय 10 अध्याय 11 के बाद की घटना है। ओके, इसको आपको समझ आएगा। जैसे ही आप अध्याय 10 को पढ़ना शुरू करते हो, जो कि अध्याय 11 के बाद की घटना है, नूह के 3 पुत्र का जिक्र होता है, शेम, हाम, येपेत। और जैसे ही हाम का वंश आगे बढ़ता है तो लिखा है कि हाम के वंश से आया निम्रोद। निम्रोद के नाम का अर्थ है आओ हम विरोध करें, आओ हम बगावत करें। यह उसके नाम का अर्थ है। ओके, नाउ अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट या इंटरेस्टिंग बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और वो ये है कि लिखा है कि जशेर की पुस्तक में, नॉट बाइबल, लिखा है कि येपेत, हाम और शेम, इनके तीनों को जो शादियां हुई वो बेटियां किसकी थी? तो लिखा है कि तब नूह ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार मतूशेलह के पुत्र एलियाकीम के 3 बेटियों को अपने पुत्रों के लिए ब्याह किया या ब्याह लिया। तो वो जो 3 बेटियां यानी कि 3 बहू थी, वो किसकी थी? मतूशेलह के पुत्र एलियाकीम की बेटियां थी। तो ये एक आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए मैंने कहा। ओके, येपेत के कितने बच्चे थे? 7। हाम के कितने बच्चे थे? 4। शेम के कितने बच्चे थे? 5। लेकिन मैं इसको बीच वाले को लूंगा, हाम के बच्चों को। लिखा है कि हाम के पुत्र थे कूश, मिस्र, फूत और कनान। ये सब शहर के नाम है, ये सब उन दिनों के
कंट्रीज़ के नाम हैं, तो उसके हिसाब से आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ओके, और ऐसा कुछ चित्र आपको समझाने के लिए आप ऊपर देख सकते हैं जफेत यूरोप, नीचे हम उसका अफ्रीका और इजिप्ट, और यहाँ पे आ गया शेम जिसमें भारत भी आ गया। ओके, तो आपको ये समझाने के लिए मैंने रख दिया। अब बात करते हैं निम्रोद की, क्योंकि एपिसोड नंबर 7 पूरा इसी के ऊपर है। लिखा है कि 1751 BC में, 1751 BC में निम्रोद की घटना घटती है पृथ्वी के ऊपर। निम्रोद का हादसा, ये घटना घटता है ईसा पूर्व। ओके, निम्रोद के कुछ शहर उसने ऐसे बनाए थे जो बाद में जाकर एक हो गए अशीरियंस और दूसरे हो गए बेबीलोनियंस। आप सभी जानते हैं अशीरियंस और बेबीलोनियंस ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया था जब किंगडम डिवाइड हो गया था। आप नीचे देख सकते हैं द डिवाइडेड किंगडम, और आपको पता है ना, जी हाँ। और इन लोगों के साथ बेबीलोनियन ने तो 70 साल रखा, और अशीरियंस ने क्या किया, टोटल 10 गोत्रों को, 10 ट्राइब्स को तो मानो गायब ही कर दिया प्लैनेट से। दूसरे शब्दों में मर्ज हो गए वो लोग, उनके साथ, उनके कल्चर में मर्ज हो गए, उनके देवी देवताओं में आराधना करना शुरू कर दी, ये सब कुछ कर दिया इन लोगों ने। तो जिसके चलते दोस्तों नबूकदनेस्सर की ये हिस्ट्री है। साथ ही साथ नबूकदनेस्सर के बारे में मीका 5:6 में आपको कुछ ये पढ़ने को मिलेगा। लिखा है कि वे अशूर के देश को वरना पैठाओं के स्थानों तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे, और जब अशूरी लोग हमारे देश में आए उसके सिवाने के भीतर पांव धरे, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। ये पुरुष कौन है? ये वो पुरुष है, क्योंकि चैप्टर 5 का, मीका का 1 से पढ़ोगे ना, तो कॉन्टेक्स्ट में अप्रता, तू जो छोटा है, तुझ में से एक पुरुष निकलेगा, और वो कौन है? यीशु। या तो बात यीशु की हो रही है, सेकेंड कमिंग के टाइम की बात हो रही है। साथ ही साथ बेबीलोन एक ऐसी नगर बन चुकी थी जिसको प्रकाशित वाक्य 17-18 अध्याय कहता है हार्लट, 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 या जो भी है, ऐसा गंदा शब्द है ये, वेश्या, हार्लॉट। हाँ, ये सब कनेक्शन है। ओके, तो निम्रोद ने एक और शहर बसाया था, और वो था निनवे। लिखा है ग्रेट सिटी ऑफ आइडल वर्शिप, निम्रोद ने। आपको पता है कि एक प्रभु का दास था, नबी, जिसका नाम है योना। 1,20,000 वालों को मन परिवर्तन का मौका दिया था और उन्होंने मन फिराया है। ये वो शहर था जिसको कहते हैं ग्रेट सिटी, ये निम्रोद का बसाया हुआ उस टाइम से। ओके, तो ऐसे करते करते लिखा है देश से वह निकलकर अशूर को गया, और निनवे, रहोबोतीर और कलह को, वचन 12 उत्पत्ति की किताब की बात कर रहा हूँ, निनवे और कलह के बीच रसेन है, उसे भी बसाया, बड़ा नगर यही है। ये सब इसके बसाए हुए। ओके, उत्पत्ति 10:8 में क्या लिखा, आइए पढ़ते हैं। लिखा है कूश का एक पुत्र निम्रोद नाम का भी था। कूश का एक पुत्र निम्रोद नाम का भी था। कूश कौन है? आम के वंशज से पैदा हुआ, आम का बेटा कूश उसके लाइन में आया हुआ। निम्रोद पृथ्वी पर बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हुआ। यहोवा के सामने निम्रोद एक बड़ा शिकारी था, इसलिए लोग दूसरे व्यक्तियों की तुलना निम्रोद से करते हैं और कहते हैं यह व्यक्ति यहोवा के सामने बड़ा शिकारी, निम्रोद के समान। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब निम्रोद अपने 20 साल की उम्र से 40 साल तक की उम्र में, रखूंगा आगे, ये 20 साल परमेश्वर इसको ऐसी ताकत देता है, इसको ऐसी क्षमता देता है या इसको फेवर देता है कि ये पूरे पृथ्वी पर कब्जा जमा लेता है, पूरी पृथ्वी पर। तो ये कहावत इसके लिए चलती थी, ये व्यक्ति यहोवा के सामने बड़ा शिकारी निम्रोद के समान। निम्रोद का राज्य शिनार देश में बाबुल, एरेक, इक्कद प्रदेश में आरंभ हुआ, मिडल ईस्ट। निम्रोद अशूर में भी गया, वहाँ उसने निनवे, रबोतीर, कलह, ओके, आपको मैंने पढ़ा था कि ये सब उसने वहाँ पे बनाया। अशीरियन, बेबीलोनियंस, निनवे, मेजर खतरनाक आगे जाके बेड़ा गर्क करने वाले ये वो लोग हैं जो इजरायलियों के लिए सरदर्द बने।
मुझे लगता है कि आपको यह भी बता देता हूं इसको रखने से पहले कि परमेश्वर ने कहा था इस्राएलियों को, जिस दिन तुम मेरी विधियों से हटोगे, जिस दिन तुम मेरे खिलाफ जाओगे, जिस दिन तुम ऐसा कोई हरकत करोगे जो मुझे गुस्सा दिला देगा, तो मैं तुमको, तुम्हारे देश को शत्रुओं के बीच में ले आऊंगा। मैं तुमको चारों तरफ के शत्रुओं से घेरवा दूंगा। मतलब शत्रु लोग तुमको घेर लेंगे। याद आया आप कुछ? या